ज़ाहिर तौर पर न हम उसको सुन सकते हैं, न उसके एहसास को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमसे बोल नहीं सकता, अब वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब मर चुका है। नाज़रीन किराम, लेकिन जो मरने वाला होता है वो हमें सुन भी सकता है और हमें देख भी सकता है, क्योंकि हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वो शख्स जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसको इस बात का इल्म होता है कि हमें गुस्ल कौन दे रहा है और हमें हमारा जनाजा कौन उठा रहा है और हमें कब्र के अंदर कौन उतार रहा है। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि मुर्दा जो होता है वो हमें सुन भी सकता है, हमें देख भी सकता है, पहचान भी सकता है। तो जब हम किसी की मैयत में जाते हैं और जो उसे गुस्ल देता है, तो ये सवाब का काम है गुस्ल देना, तो उसको मुर्दा पहचान रहा होता है, ये हमारे फ़लाँ हैं, हमारे चचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं, कौन है वो मुर्दा पहचान रहा होता है। इसके अलावा कौन जनाजा उठा रहा है ये भी मुर्दा देख रहा होता है कि हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं, खाला के लड़के हैं, मामू के लड़के हैं, चचा हैं या छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सब देख रहा होता है। इसके अलावा जब कोई कब्र में उतार रहा होता है तो इसको ये भी मुर्दा देख रहा होता है और लोगों की समाअत भी कर रहा होता है, और वो समाअत भी कर रहा होता है, लोगों की बातें सुन भी रहा होता है। तो इस बात से समझ में आता है कि मुर्दा हमारी बातें सुनता है, के पास बैठते हैं, अपना गम ज़ाहिर करते हैं, तो मुर्दे के कानों में ये आवाज़ें जाया करती हैं और वो आवाज़ें मुर्दा सुना भी करता है। जो लोग रो रो कर उससे कहते हैं कि बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, ये खूबी थी, वो खूबी थी, अब क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जो भी बातें कहते हैं ये मुर्दा अपने कानों से सुन रहा होता है और उन्हें देख रहा होता है। अलबत्ता हम उनकी नहीं सुन सकते और हम उन्हें सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना वो हमारे सामने हैं। वो उनकी आंखें बंद हैं और सारे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं, रूह जिस्म से निकल चुकी है, ये सारे मामलात हो चुके हैं, तो अब हमसे वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें इतना देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई लेटा हुआ है, लेकिन वो हमें ऐसा ही देख रहे हैं जैसा वो दुनिया पर हमें देखा करते थे। हम क्या उस वक्त कर रहे हैं वो देख सकता है, हम क्या बोल रहे हैं वो सुन सकता है, और उसको जनाजा कौन उठा रहा है वो देख रहा है, उसका गुस्ल कौन दे रहा है वो ये भी देख रहा है। इस बात से हमें पता चलता है कि मुर्दे की जब हम मैयत में जाएं तो बेकार और फहाश बातें करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान, आपने देखा होगा, जब किसी की मैयत में जाता है तो वहाँ जाकर अपने खेती खलियान, इसकी उसकी पानी लगा नहीं लगा, बत्ते तुले नहीं तुले, इस तरह की बातें जाकर इंसान फिर कहाँ करता है, मैयत के अंदर। अरे यार वो 4 मंजिल बन गया, 2 मंजिल बाकी है, फार सीलिंग होना है, उधर पुट्टी लगना है, इधर टाइल्स लगना है, पत्थर लगना बाकी रह गए हैं, और ये काम है वो काम है, सारे काम मैयत में होते हैं, सारी बातें मैयत में होती हैं। अब लोग कहते हैं कि 4 औरतें जहाँ जमा हो जाएं वहाँ बातें होती हैं, हम कहते हैं नहीं, जहाँ 4 आदमी जमा हो जाएं वहाँ 4 औरतों से ज़्यादा बातें हो रही हैं। कहाँ? मैयत में। ऐसे 4 आदमी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैयत में होंगे तो पूरी आते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी बातें मैयत में होती हैं। जनाजे के पीछे लोग चल रहे हैं, वो बातें